Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which is based on noun, gender and number. So यहाँ पे ईवा नाम से स्टार्ट किया गया बच्चे. ईवा has to substitute the given group of words with one word. Can you help her out? So यहाँ पर है ना वो word fill up करने हैं उसको. तो कुछ क्लू हमें दे दिया गया है लाइक मेल और फीमेल इन्फेंट यहाँ पर फिल करना है आपको. नेक्स्ट है यहाँ पे मदर और फादर से रिलेट करते हुए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मदर और फादर से बिलोंग करते हुए. तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ऐसे करना आपको खुद ही है. पेरेंट, जो पेरेंट होते हैं वो मदर और फादर से बिलोंग करते हैं. ओके, हस्बैंड और वाइफ तो उनको क्या बोलते हैं. देन बॉय और गर्ल, मैन और वुमेन. सो वर्ड्स लाइक boy, girl, he, she, king, daughter, etc. tell the gender of nouns और pronouns को represent करते हैं. क्योंकि genders है ना, तो gender आपके फीमेल मेल कैटेगरी में ही आते हैं. तो डॉटर जैसे हो गया तो डॉटर को हम फीमेल कैटेगरी में रखेंगे. The gender tells if a noun is a male, a female or can be both और is lifeless भी हो सकता है. तो जेंडर बच्चे बताया गया है. जेंडर क्या बताता है कि नाउन जो है वो किस कैटेगरी में है, मेल में है, फीमेल में है या दोनों में है या लाइफलेस है. तो इसको रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इसमें. जेंडर टाइप्स, अब जेंडर कितनी कितनी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. सो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट वन इज मस्कुलाइन जेंडर. It denotes that the noun or pronoun is male. For example, boy, prince, bull, lion, he, etc. जो मेल कैटेगरी में होता है तो उनको हम इसमें करते हैं एग्जिस्ट. सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जो जेंडर डिनोट्स करता है बच्चे, दैट द नाउन और प्रोनाउन के बेस पर इज फीमेल. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, प्रिंसेस, काउ, लायंस, शी, etc. नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. जो कॉमन, बोथ, इट डिनोट्स दैट द नाउन और प्रोनाउन कैन बी ईदर मेल और फीमेल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल, अब एनिमल वर्ड बोलेंगे तो मेल फीमेल कोई भी आ जाएगा इसमें. एडवाइजर, अब जो आपको सलाह देने वाला है जिसको हम एडवाइजर बोल रहे हैं तो हमने सिर्फ जस्ट एडवाइजर वर्ड का यूज किया, इसका मतलब मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है. एडवोकेट, आर्टिस्ट, बेबी, बर्ड, ब्रोकर, कैडेट, चाइल्ड, क्लाइंट, कुक, criminal, director, doctor, driver, enemy, farmer, fool, friend, guest, host, infant, judge, lecturer, librarian, manager, musician, neighbor, newsperson, novelist, painter, parent, principal, professor, student, teacher, you, they, I, etc. ठीक है, इनको कॉमन जेंडर के अंदर रखेंगे बच्चे, राइट. नेक्स्ट वन इज न्यूटर जेंडर. इट डिनोट्स अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज विदाउट लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, चेयर, स्टार, डेस्क, डॉल, स्काई, पेन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, रोड, बिल्डिंग, टेबल, विंडो, इट, एटसेट्रा. न्यूटर के अंदर क्या नहीं होता बच्चे, विदाउट लाइफ होते हैं वो. नॉन लिविंग थिंग जिसको आप बोलते हैं वो न्यूटर कैटेगरी में या न्यूटर जेंडर में एग्जिस्ट करते हैं. देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर. यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किसका दिखा रहे हैं, मस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर में चेंज होना. सो वी कैन चेंज अ नाउन इन मस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. वी कैन ऐड ESS at the end of a masculine noun to change it into feminine में करने के लिए. ऐसे मस्कुलाइन जेंडर हैं बच्चे, जब हम इनको फेमिनाइन बनाते हैं तो हमें कुछ वर्ड यहाँ पर एड ऑन करने होते हैं. तो देखते हैं कौन से वर्ड एड ऑन होने से मस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर बन जाता है. लाइक ऑथर. अगर ऑथर के अंदर आपने यहाँ पर ESS ऐड करते हैं तो ऑथरेस बन जाता है. इसका मतलब ऑथरेस किसको बोलते हैं, फेमिनाइन कैटेगरी में. काउंट, काउंटेस, मेयर, मेयरेस, जाइंट, जाइंटेस. पोइट, poetess, steward, stewardess,
मैनेजर मैनेजरेस, होस्ट hostess, priest priestess, shepherd shepherdess. ओके, सो इस तरह से हमने क्या किया, es ऐड ऑन करके फेमिनाइन बना दिया. Then we can remove the last vowel and add ess at the end of a masculine noun to change it into feminine. तो हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या चेंज करेंगे, तो वो देख रहे हैं हम वर्ड क्या हमें रिमूव करना है. हमें रिमूव करना होता है लास्ट वोवल और ऐड कर देते हैं ESS, देन वो चेंज हो जाता है फेमिनाइन में. लाइक एक्टर, अब यहाँ पर जो एक्टर वर्ड दिया गया है बच्चे, ये मस्कुलाइन है. मस्कुलाइन मेल कैटेगरी के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्टर है, ही इज एक्टर. लेकिन हमें उसी को फीमेल कैटेगरी फेमिनाइन में चेंज करना है और तब हम उसको बोलना चाहते हैं, तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वोवल को रिमूव कर देंगे. देन एक्टर का बन जाएगा एक्ट्रेस, मास्टर मास्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, निग्रो निग्रोज, टाइगर टाइगर्स, waiter waitress. We can use an altogether different words like masculine bachelor, then bachelor का spinsters maid बोलेंगे बच्चे, gentleman lady, fox vixen, stallions mare, gender goose, monk nun, lad lass, ram Eve. We can change the masculine part in a compound word into feminine. compound बनाकर उनको हम क्या बनाते हैं, feminine में. जैसे grandfather, then उसको compound करते हुए grandmother, landlord landlady, peacock peahen, son-in-law daughter-in-law, grandson granddaughter, milkman milkmaid, salesman saleswoman, stepfather stepmother. Some common gender nouns are used as masculine or feminine. Like common, common में क्या बोलेंगे, baby. ओके, लेकिन वही बेबी अगर मस्कुलाइन है, मेल बेबी है, then we have to say he baby, he baby. then फेमिनाइन के अंदर she baby. bear, he bear, she bear. calf, bull calf या cow calf. सर्वेंट, मैन सर्वेंट है या फिर मेड सर्वेंट है. अगर मैन कैटेगरी में तो हम मैन बोलेंगे मस्कुलाइन के लिए, और फीमेल कैटेगरी में फेमिनाइन के लिए हमने मेड बोलना है. नो द रोप्स. Some adjectives are used only for the masculine gender such as handsome, while some are used for the feminine gender such as beautiful. In the same way, he is used for the sun and she is used for the moon. So कुछ adjective होते हैं बच्चे जो masculine के लिए ही यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैंडसम, हैंडसम हमेशा मस्कुलाइन के लिए यूज होगा. ओके, कोई मैन है और आप उसको बोलना चाहते हो कि बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आप वहां पर बोलोगे हैंडसम वर्ड. सेम ऐसे ही फेमिनाइन कैटेगरी के लिए आप ब्यूटीफुल वर्ड का यूज करोगे, शी के लिए ब्यूटीफुल. ऐसे ही हम देखते हैं सन, सन के लिए जो सूरज होता है उसके लिए हम ही यूज करते हैं. इवन मून के लिए हम शी यूज करते हैं. पिक योर ब्रेन. तो यहां पर बच्चे आपकी एक्सरसाइज आ चुकी है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, तो उसी से रिलेट करती हुई ये एक्सरसाइज है. तो थोड़ा और देख लेते हैं कि आगे हमें नंबर्स के बेस पर भी डिस्कशन करना है कि नंबर्स में क्या दिया गया है. सो नाउन्स आर यूज्ड इन 2 नंबर्स में यूज होते हैं नाउन्स. सो फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन, सेकंड वन इज प्लूरल नाउन. तो अब यहां पर देख लेते हैं बच्चे नंबर्स के बारे में. ओके, सो नाउन्स आर यूज्ड इन 2 नंबर्स. जो नाउन्स है वो 2 नंबर्स में यूज होते हैं. सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं. तो सिंगुलर नंबर किस तरह के बच्चे, व्हेन अ वर्ड connotes one it is said to be a singular number such as door हो गया, monkey, book, table, ये सिंगुलर नंबर में आएंगे. देन प्लूरल नंबर्स में व्हेन अ वर्ड connotes more than one, जब एक से ज्यादा नंबर्स होंगे तब हम प्लूरल कैटेगरी में प्लूरल नंबर बोलेंगे उनको. सच एज डोर्स, अब एक डोर था तो हमने डोर बोला सिंगुलर, और ज्यादा हो गए तो हम डोर्स वर्ड यूज करेंगे. ऐसे ही मंकी था, सिंगल था तो सिंगुलर नंबर, और एक से ज्यादा हो गए तो हम बोलेंगे मंकीज, मंकी, monkeys, book, books, table, tables, etc. Then changing singular nouns into plural. यहाँ पर आपको किस तरह से changing सिंगल को नाउन को प्लूरल में चेंज करना है. So most of the singular nouns are changed into plurals by adding s to them.
जस्ट हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे। सिंगुलर के अंदर अगर एस ऐड कर देंगे तो ये आराम से प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड, तो हम बोलेंगे एसिड्स, बेल, बेल्स, डेन, डेंस, हॉर्स, हॉर्सेस, नन, नन्स, प्लेट, प्लेट्स, शिप, शिप्स, ट्रेन, ट्रेन्स, बन गए प्लूरल्स। द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, एटसेट्रा आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू देम। और जो वर्ड बच्चे हमारे इन वर्ड से, ये जो वर्ड है नाउन वर्ड, इनसे एंडिंग होती है जिन शब्दों की, तो आप उसमें एड ऑन करते हैं प्लूरल बनाने के लिए ई एस। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, अब बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो लास्ट में बॉक्स आवाज आ रही है और लास्ट में एक्स वर्ड का यूज किया गया है, तो एक्स को वहां पर आप प्लूरल दिखाने के लिए, बॉक्स को प्लूरल दिखाने के लिए बच्चे ई एस का वर्ड हम प्लूरल बनाते हुए यूज करेंगे। लाइक बॉक्स, तो हमने कर दिया एड ऑन ई एस, बॉक्सेस। बस, बस के पीछे भी क्या लगा है, एस, एस से एंड हो रहा है, इसलिए इसको भी हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। बस, बसेस, डैश, डैशेस, ड्रेस, ड्रेसेस, ग्लास, ग्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, पोटैटो, पोटैटोज। The singular nouns ending in y preceded by a consonant are changed into plural by dropping y and replacing it by ies. तो सिंगुलर अगर एंडिंग होती है, सिंगुलर नाउन्स की बच्चे एंडिंग होती है इन y फॉर्म में, ओके, एंड कॉन्सोनेंट को प्रीसीड करता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे और y को रिमूव करने के बाद हम रिप्लेस कर देंगे ies को। जैसे यहां पर आर्मी, जो आर्मी दिया है तो लास्ट वर्ड वाई, आर्मी, आर्मी किससे एंड हो रहा है, वाई से, तो वाई को आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया, और आर्मी की जगह, वाई की जगह आपने क्या वर्ड यूज किया, आई ई एस, तो प्लूरल बनाने के लिए हमने ये आर्मीज बनाया। ऐसे ही बैटरी, वाई को हटाया और आई ई एस करते हुए हमने प्लूरल बनाया, बैटरी, बैटरीज, चेरी, चेरीज, बेबी, बेबीज, एनिमी, enemies, lady, ladies, monastery, monasteries, candy, candies. The singular nouns ending in y preceded by a vowel are changed into plural by adding s to them. अब singular nouns अगर end होता है अल्फाबेट y से, ओके, y से end हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, वोवल चेंज होगा, प्लूरल बनाने के लिए उसके अंदर s एड ऑन कर देंगे, ये जो s है उसको एड ऑन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एबे, तो यहां पर आप देख रहे हो हमने एस ऐड किया, एबेज, बे, बेज, डोंकी, डोंकीज, की, कीज, मंकी, मंकीज, सर्वे, सर्वेज, ट्रे, ट्रेज, वैली, वैलीज। The singular nouns ending in f or fe are changed into plural by replacing f or fe by ves. सिंगुलर और प्लूरल में देखेंगे इसमें ई एल एफ, आपने देखा यहाँ पर ई एल एफ, एफ से एंडिंग होती है या फिर एफ ई वर्ड से एंडिंग होती है उस सिंगुलर नाउन की, तो प्लूरल बनाते टाइम हम उसको रिप्लेस करके एफ और एफ ई को लगाएंगे वी ई एस, ओके, ये वर्ड हम नया एग्जिस्ट कर देंगे और प्लूरल बनाएंगे। लाइक एल्फ था तो हमने देखा एफ को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और ई एल ई वी ई एस हमने एड ऑन कर दिया। लाइफ, लाइव्स, लीफ, लीव्स, तो वहां पे भी एफ को हटाया और हमने एड ऑन कर दिया वी ई एस को। लोफ, लोव्स, शेल्फ, शेल्व्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, वॉल्फ, वॉल्व्स। By a new nouns ending in f or fe, take only s to change into plural. सिंगुलर में belief, believes, ये क्योंकि ये भी f और fe और इसकी जगह हम लगाने वाले हैं s. Chief, chiefs, drop and drops, proof, proofs, roof, roofs, safe, safes. तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया द सिंगुलर नाउन्स ending with o. The singular nouns ending in o preceded by a consonant are changed into plural by adding es to them. तो यहाँ पर बच्चे ये देख रहे हो आप, o से अगर एंडिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी अभी हम पढ़ने वाले हैं,
ओ से अगर एंडिंग होती है बाय अ कॉन्सोनेंट तो चेंज होता है प्लूरल बनाने के लिए ई एस उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल कार्गो, कार्गो लास्ट में ओ की आप दिखाई दे रहा है आपको, तो ओ के साथ कार्गोज, तो आपने क्या किया, हमने ई एस को एड ऑन कर दिया तो बन गया प्लूरल। इको, इकोज, हीरो, हीरोज, टॉर्पेडो, टॉर्पेडोज, पोटैटो, पोटैटोज, volcano, volcanoes. The singular nouns ending in o are changed into plural by adding only s to them. तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन एंड होता है ओ से, तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें एड ऑन कर देते हैं एस को। लाइक फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, रेशो, रेशोज, सोलो, सोलोज। Some singular nouns ending in o can either s और es। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चे कि o से एंडिंग होती है, तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, टेक ईदर s और es एड ऑन करने वाले हैं। लाइक कमांडो, तो आप कमांडो वर्ड सुनी होगी आपने, कमांडो होते हैं तो कमांडोज बोलते हैं हम s। मोटो, मोटोज, मैंगो, मैंगोज। इसी तरह से आप प्लूरल बना रहे हैं इनको सिंगुलर प्लूरल सब फॉर्म में, तो यहाँ पर प्रॉपर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट, सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल इरेगुलरली, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर चाइल्ड, चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम पूरा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ये वर्ड तो आपको बच्चे लर्न ही करने पड़ेंगे कि चाइल्ड, अगर एक बच्चा है तो हम चाइल्ड बोलेंगे और एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन बोलने वाले हैं। फुट, feet, goose, geese, louse, lies, men, men, mouse, mice, ox, oxen, tooth, teeth. The compound nouns are changed into plural by changing the principal word. तो यहाँ पर बच्चे जो कंपाउंड नाउन्स है वो चेंज होता है प्लूरल फॉर्म में प्रिंसिपल वर्ड्स के साथ। लाइक ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ, तो आप देख रहे हो हमने ब्रदर को सिर्फ चेंज किया है, उसमें हमने एड ऑन कर दिया है इसको। ऐसे ही कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, यहां पर आप ऐड करेंगे, बाद में ऐड नहीं करना आपको प्लूरल बनाने के लिए, वो ऑटोमेटिक प्लूरल माना जाएगा। अगर आप ब्रदर का ब्रदर्स बना रहे हो यहाँ पर और कमांडर का कमांडर्स एंड लोकर ऑन, लुकर्स ऑन, तो इस तरह से आप इसमें एस लगाएंगे। ऐसे ही मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स, आपको सर्वेंट्स यहां पर चेंज होगा, इसके अंदर आपने एस एड ऑन करना है प्लूरल बनाने के लिए। पासर बाय, पासर्स बाय, रनर अप, रनर्स अप। सम नाउन्स रिमेन द सेम इन देयर बोथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल फॉर्म्स, ये दोनों सेम ही रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो। अब फर्नीचर वर्ड होता है बच्चे, उसको आप सिंगल बोलो या प्लूरल बोलो, वो फर्नीचर ही रहने वाला है। न्यूज, न्यूज ही रहने वाली है। डियर, डियर, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। सम अदर सच वर्ड्स कैन बी ड्यूटी हो सकता है, इक्विपमेंट है, शीप, सीजर, स्वाइन एटसेट्रा, ये भी वैसे ही रहते हैं। Many words have been adapted from other languages. Such words have their plural forms according to their native usage as well as according to English usage. The foreign plurals should perfectly be used. Like singular, और ये foreign plural है बच्चे और ये English plural है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर देखेंगे इन वर्ड्स को कौन कौन से हैं। तो देखिए ब्यूरो, ब्यूरो है सिंगुलर, और ऐसे ही फॉरेन प्लूरल में इसको बनाया जाता है ब्यूरेक्स, क्या बोलते हैं, ब्यूरेक्स। और ऐसे ही इंग्लिश में इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो बोलेंगे ब्यूरियस। ऐसे ही यहाँ पर क्रिटेरियन, क्रिटेरिया एंड क्रिटेरियंस। करिकुलम, करिकुला, करिकुलम्स। डेटा, डेटा, डेटम्स। फॉर्मूला, फॉर्मूले, फॉर्मूलाज। इंडेक्स, इंडिसेस, इंडेक्सेस। लैक्यूना, lacunae, lacunae, memorandum, memoranda, memorandums, phenomenon, phenomena, phenomenons, syllabus, syllabi and syllabuses. The plural names and titles are changed from singular into plurals. So singular के अंदर मिस्टर और बहुत सारे हैं तो बोलेंगे मैसर्स, मिसेस, मैम्स और मैसडेम्स, मिस, मिसेस एंड मिस, मैसेज और मैस। लाइक नाउन्स
pronouns true are used in two numbers. Person, singular pronouns and plural pronouns के बेस पर जो फर्स्ट पर्सन होगा बच्चे, तो फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर प्रोनाउंस में रखेंगे फर्स्ट पर्सन को आई, मी, माइन की कैटेगरी में, एंड प्लूरल प्रोनाउंस को रखने वाले हैं वी, अस, आर्स, ओके, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में होने वाले हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू और योर्स, तो ऐसे ही अगर प्लूरल फॉर्म में लेके जाएंगे तभी भी वो एज इट इज रहने वाले हैं, यू, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, और प्लूरल में जाएंगे तब दे, देम, देयर्स में एग्जिस्ट होने वाले हैं। पर्सनल एडजेक्टिव्स ट्रू आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। सो पर्सन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और यहाँ पर कैटेगराइज करे हमने माई और आर्स के थ्रू सिंगुलर और प्लूरल एडजेक्टिव बनाते टाइम। सेकंड पर्सन के अंदर योर है तो प्लूरल एडजेक्टिव के अंदर भी वो योर ही रहने वाला है। थर्ड पर्सन होगा अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो तब हम यूज करेंगे हिज एंड हर, और प्लूरल एडजेक्टिव्स के लिए देयर। वर्ब्स आल्सो हैव कॉनोटेशंस इन सिंगुलर और प्लूरल्स एज पर द सब्जेक्ट। वी शैल डील विद देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो यहाँ पर वर्ब्स के लिए बताया गया बच्चे, वर्ब्स आल्सो हैव कॉनोटेशन होता है सिंगुलर और प्लूरल में, और हम सब्जेक्ट के बेस पर उसको देखते हैं। तो और भी चीजें हैं जो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पर बच्चे आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, ये आपको खुद से करनी है, देखेंगे इनको अच्छे से। और यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज है, जो भी इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज है बच्चे, डू इट योरसेल्फ।